हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से आज हम स्वागत जनरली है। इसका जो कोड वर्ड दिया हुआ है आपको लिखा हुआ 104 तो फार्मास्यूटिकल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय होता हेलो है। गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आराध्या फार्मा स्टार के यूट्यूब चैनल पर। और जनरली आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम केवल आपको 1 बाय 1 आपको टॉपिक्स कराएंगे, बट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उस सिलेबस के अंदर दिया क्या हुआ है। तो 5 यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको पूरा यहाँ पे नोटेड है। तो 1 बाय 1 हम आपको इसकी जानकारी देंगे। आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, इन चीजों को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। तो जनरली फर्स्टली बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय होता है, तो होता क्या है, तो फार्मा से रिलेटेड अगर जो कंपाउंड है उनके बारे में अध्ययन करना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड होते हैं जो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इनऑर्गेनिक नेचर मीन्स होता है कि जिसमें कार्बन नहीं होता है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कहलाते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम जनरली इसका जो कोड वर्ड दिया हुआ है आपको लिखा हुआ 104, तो उसके बाद अपन बात करेंगे इसके टॉपिक के बारे में। तो पहला ही टॉपिक दिया हुआ है अपन को इम्प्यूरिटीज हिस्ट्री लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज क्या होती है, जनरली थोड़ा सा अपन उसको डिटेल करते हैं कि इम्प्यूरिटीज ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को इम्प्योर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन पार्टिकल्स का आ जाना किसी प्रोडक्ट के अंदर, वो कहलाता है आपका इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट होता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में अपन को क्या करना है, केवल इसमें आईपी के बारे में पढ़ना है। आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, तो उसमें एडिशंस होंगे, तो यही जनरली पढ़ना है कि इसके एडिशंस कौन कब कैसे आए हैं। नेक्स्ट होता है लिमिट टेस्ट। तो फिर वही आता है कि लिमिट टेस्ट सर इसमें क्या मतलब होता है। तो लिमिट टेस्ट ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं जो इम्प्यूरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इम्प्यूरिटीज से क्या होगा, बॉडी के अंदर अगर आती है तो ये हार्मफुल इफेक्ट छोड़ेगा। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, उनको डिटेक्शन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लिमिट टेस्ट का। पहला जो लिमिट टेस्ट है, जैसे कि सपोज दैट आपको आता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, आर्सेनिक। तो इस तरीके की लिमिट टेस्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अपन उसके अंदर ऑर्गेनिक टाइप की, इनऑर्गेनिक टाइप की इंप्यूरिटीज को चेक कर पाए। तो जैसे अपन ने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हुआ, तो क्लोराइड में अपन को क्लोराइड टाइप की इंप्यूरिटीज को चेक करना होता है। इसमें दो तरीके की चीजें होती है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरा अपन सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं। सैंपल सॉल्यूशन मींस जिसमें अपन को इंप्यूरिटीज को चेक करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका एसिड, बेस एंड बफर्स। एसिड और बेस बफर्स से मतलब क्या होता है, तो 1 बाय 1 अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो सोर इन नेचर के होते हैं। सोर इन नेचर मींस होता है जो खट्टे टाइप के होते हैं, और जिनका नेचर ही कैसा होता है, एसिड नेचर। किस कारण होता है, क्योंकि इनका टेस्ट ही ऐसा दिखता है, सोर टेस्ट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इनका जो पीएच होता है, सॉरी पीएच नहीं, आपका पीएच होगा, सॉरी, तो पीएच कितना होगा आपका, लेस देन 7 जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन एसिड कंडीशन बोलते हैं। सेकंड कंडीशन है आपका बेस। तो बेस का नाम ही जैसे है तो इसका टेस्ट ही बेटर मिलेगा। बेटर मींस आपको कड़वा टाइप का टेस्ट आएगा। तो बेस, और इनका अगर पीएच की बात करें तो पीएच होता है आपका मोर देन 7 से लेके 14 तक अगर पहुंचेगा तो उनको बोलते हैं अपन बेस। नेक्स्ट आता है आपका बफर। तो बफर्स ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो पीएच मेंटेन करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इधर बफर्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो अगर इनका डिसबैलेंस होता है तो अपने जो ऑर्गन, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका डिसफंक्शनिंग होने लगती है। तो उनको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए अपन को उनको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओआरएस। एक अगर मेडिसिन की बात करें तो ओआरएस जिसको देते हैं, एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो जनरली अपन सभी इलेक्ट्रोल के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी ओआरएस है। बहुत सारी कंपनियां इन चीजों को बनाती हैं। ओआरएस का मतलब ही क्या होता है, ओआरएस मींस होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेंटल प्रोडक्ट। तो डेंटल प्रोडक्ट में भी बहुत सारी कमियां हैं। दांतों का पीला पड़ जाना, दांतों में कीड़े लग जाना, कभी कभी अपन को दांतों में काला काला दिखाई देता है। तो इन चीजों को ठीक कैसे किया जाए, तो ऐसे एजेंट्स को भी बनाया जिनको बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्या करना है इनकी डेंटल प्रोडक्ट में आपका एक बहुत ही समस्या है आज की डेट में, आपको सेंसिटाइजेशन होता है। सेंसिटाइजेशन मींस की अगर बात करेंगे तो सेंसिटाइजेशन मतलब ठंडा लगना दांतों में, तो वो आपकी कैविटी के कारण होता है। तो उसमें फ्लोराइड्स की अपन पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल उसमें फ्लोराइड्स की मात्रा को इस्तेमाल करते हैं, जो एक
आपका डेंटल एजेंट्स होता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऐसे एजेंट्स कहलाते हैं जो आपके जीआई ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जीआई ट्रैक्ट में अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो पहला टॉपिक ही दिया है इसमें एंटासिड। तो एंटासिड क्या कहलाते हैं, उसी में आपकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। अगर एंटासिड की डेफिनेशन देना चाहो तो उसी से आप लोग दे सकते हो। एंट का मतलब होता है अगेंस्ट और एसिड मतलब जो चीजें एसिड के अगेंस्ट में दी जाए, दैट मीन्स एंटासिड। नेक्स्ट आता है आपका एसिडिफायर। और अगर थोड़ा सा और इसको ओवरलैपिंग करते हुए बढ़े इसको, तो एंटासिड वो कहलाते हैं, ये मेनली दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक। अगर सिस्टमिक की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसमें आता है पहला ही आपका एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट अगर नॉन सिस्टमेटिक की बात करोगे अगर, तो उसमें आता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल। एसिडिफायर्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि एसिड की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। एसिडोसिस अगर किसी के अंदर एसिड की मात्रा कम हो गई है तो उस कंडीशन में अपन एसिडिफायर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर HCl दे दिया तो HCl आप बढ़ाने के लिए देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोबियल एजेंट। ऐसे एजेंट्स जो माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। ये डेफिनेशन दो टाइप्स को कवर करती है, आपका स्टैटिक्स होता है, दूसरा होता है साइडल। स्टैटिक्स मीन्स होता है आपको किसी चीज को रोकना, और अगर साइडल की बात करेंगे तो साइडल में आपका आएगा किसी भी चीज को बिल्कुल से किल कर देना। साइडल मीन्स ही किल होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक बोला जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना होता है, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे तो उसमें बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो ये अपनी 3 यूनिट्स हो गई यहां तक। नेक्स्ट चौथी यूनिट अगर अपन बात करें तो एक्सपेक्टोरेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आज की डेट में। जब भी अपने आपका जो विंटर सीजन अभी चल रहा है तो उसमें भी बहुत सपोर्टिव होता है ये टॉपिक्स। क्यों होता है, क्योंकि एमेटिक्स अगर एक्सपेक्टोरेंट पहला जाए अगर, तो एक्सपेक्टोरेंट में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो कि एक्सपल्सन ऑफ द कफ, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस है जो कि कफ को बाहर करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट आता है आपका एमेटिक्स। एमेटिक्स वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो उल्टी को कराने को, इंड्यूस द वॉमिटिंग्स, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को सपोज दैट किसी ने जहर खा लिया है तो उस कंडीशन को अगर रोकने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, कौन से एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एमेटिक्स। घर में बहुत सारे प्रोडक्ट अपन घरेलू तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली अपन को एमेटिक्स यहाँ पे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ होता है आपका चारकोल, ठीक है। तो इंपोर्टेंट्स यहाँ पे अपनी जो ड्रग दी जाती है इसके अंतर्गत वो रहती है आपकी चारकोल। अगला अगर टॉपिक बात करें लगा हेमेनिटेनिक्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्लड की कंसंट्रेशन को बॉडी में बढ़ा देने का कार्य करते हैं उनको अपन हेमेनिटेनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए बात करें तो फेरस सल्फेट होता है, फेरस फ्यूमारेट होता है, ठीक है। तो ये अपने इंपोर्टेंट होते हैं किसमें, हेमेनिटेनिक्स में। अगला इसी में टॉपिक जुड़ा हुआ पॉइजन एंड एंटीडोट्स। तो पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट्स क्या होते हैं। तो पॉइजन आर दोज सब्सटेंस विच आर वेरी हार्मफुल टू द बॉडी। ये कैसे होते हैं, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर किसी ने जहर ले लिया तो वो जहर तो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा, बट अगर जहर बॉडी के अंदर पहुंच गया तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, एंटीडोट इस्तेमाल करेंगे। एंटीडोट मीन्स जो जहर को खत्म करने का काम करते हैं। तो इसमें अपन लोग इसके लिए बात करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट अपनी यूनिट्स रह जाती है वो होती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। पहली चीज अल्फा बीटा गामा, ये 3 तरह की रेज अपन इस्तेमाल करते हैं। तो इन रेज के बारे में अपन डिटेल पढ़ना पड़ेगा इसमें अपन को, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो ये जनरली आपको टॉपिक दिया हुआ था हमने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, आज केवल हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कल से हमारा इस चैनल के माध्यम से आपको 1 बाय 1 टॉपिक के माध्यम से अपन स्टार्ट करेंगे इम्प्यूटीज से, और लगभग आपको आपके जो एग्जाम आने वाले हैं जनवरी फरवरी के बीच में कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को ये पूरे नोट्स बाय ऑनलाइन आपको वीडियो दे पाएं। तो अगर आपको चैनल सही लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है कि इसमें भी कमियां रह गई हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। नेक्स्ट अगर वीडियो जो अपना कल आएगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये सब चीजें 1 बाय 1 आपको यूनिट वाइज करते हुए चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।